एक आज मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि लाइफ में चाहे रिश्तेदार हों, नातेदार हों या आप किसी के दोस्त हों, कोई भी हो, एक टाइम आप बहुत नज़दीक रहिए और कुछ टाइम बाद अगर किसी कारणवश कुछ दूरियां बन जाए तो आप ऐसा हरकत मत करिए कि आप वापस भी लौटना चाहें वहाँ पर तो ना जा पाएँ। इस तरह की हरकत नहीं करिए, क्योंकि दोस्त लोग भी ऐसे होते हैं कि एक टाइम तो नज़दीक रहेंगे और बाद में ऐसे ही ऐसी हरकतें घटिया कर देंगे कि फिर उनको उस दोस्त के पास लौटना मुश्किल हो जाए। और रिश्तेदार में भी ऐसे ही होते हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि आपका वापस लौटना मुश्किल हो जाए। अगर आप जाना भी चाहें, कभी आपको इनकेस उस इंसान की ज़रूरत पड़े या हमें लगे कि नहीं हम ही गलत थे और फिर वापस लौटना चाहें तो ना लौट पाएँ। जी हाँ, आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन हरकतें देख देख करके मैं आज ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। तो जय माता दी दोस्तों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आप सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो मेरा अंशु के ऊपर है। जी हाँ, अंशु शुभम, उनके ऊपर है मेरा वीडियो। मैं आज उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाया क्योंकि उन्होंने जो पार्टी किया था, जो उन्होंने अपने शादी सालगिरह मनाया था, उस पार्टी में जितने चुन चुन के गेस्ट उन्होंने बुलवाए थे वो राज फैमिली के दुश्मन कहिए या अगेंस्ट कहिए, जो कुछ भी है, उनको बुलाया था। ऐसा उन्होंने क्यों किया मुझे समझ में नहीं है। अगर मैं आपसे ही बोलना चाह रही हूँ, अगर आपने ये सोच करके किया कि आप उनसे मतलब उनको जला रहे हो, उनको चिढ़ा रहे हो, तो ये आपकी गलत सोच है। पहली बात मैं बोलूँगी, क्योंकि किसी का आप नहीं बिगाड़े हो अपना। उस इंसान, वो लोगों ने चाहे अच्छे हों बुरे हों, आज जो कुछ भी हो, एक टाइम उस माँ बाप ने तुम्हारा कन्यादान किया था और उस भाई ने भी कहीं ना कहीं फ़र्ज निभाया होगा, भाई का जो फ़र्ज होता है। और एक बहन है, वो भी उस टाइम तुम्हारी शादी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ की होगी, चाहे वो जो कुछ भी करे, कहीं ना कहीं की होगी। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हारी ये कैसे तुमसे हो पाया। चलो ठीक है, नाराज़गी थी, अगर वो लोग तुम्हारी पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तुमने बुलाया नहीं आ रहे हैं, तो उनको मनाने की कोशिश करने के बावजूद आप जो है उनके दुश्मनों को ही बुला दिया। और ऊपर से ये देखने में मिला कि जो इनके हस्बैंड हैं, मैं बता रही हूँ गाइज, इनके हस्बैंड जो हैं वो उन गेस्ट को छोड़ने जा रहे हैं। जो स्विगी है, स्विगी नाम है उनका, स्विगी मतलब नाम कुछ और, स्विगी या स्विगी की मम्मी, ठीक है, उनको छोड़ने जा रहे हैं। और उल्टा सीधा मेंढक है, तो ये है वो है, मनीषा को मतलब पूरी फैमिली को ये लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं किसी और से नहीं कहूँगी, मैं जो पंसु के पति हैं उनसे उनसे कहूँगी कि आपने कभी अप्सरा आंटी को मम्मी बोला था, कभी चाहे झूठे मुंह से ही, ठीक है, कभी उनको मम्मी बोला था, कभी वो आपकी साली लग रही थी, कभी जो सचिन आपके मतलब साला लग रहे थे, और वो मनीषा कुछ भी हो आपकी सरहज, हमारे में कहते हैं सरहज लग रही। तो क्या आपका इतना आपका मुंह खुल गया कि मतलब आप उल्टा सीधा बोलने लगे? इतना आप कैसे इतना गिर गए? और गिरने के उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो उनके दुश्मन हैं। और मैं बोलूँगी आंटी जो स्विगी की मम्मी हैं, आप तो महान हैं। जब आप ऐसे तो बेटे से क्या कोई आशा करेगा। आप जब व्यंग मार रही हैं उनकी मम्मी को लेकर के और जो है उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो आपका बेटे से क्या उम्मीद कोई रखेगा। बेटा गलत करता तो माँ सिखाती, माँ उसको कहती नहीं नहीं सही नहीं है। अप्सरा आंटी को ही देखो, जो उनके बच्चे भले गलत करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को रोकती टोकती हैं। तो ये होती है माँ, ना कि आप जैसा। वो तो हाँ में हाँ मिला रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं। आप तो महान इंसान है भाई, मैंने तो ऐसी माँ ही नहीं देखी पहली बार। अब माँ है कि क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि अपने बेटे को बजाय रोकने के कि रोक दो उसको, रोकें ना, आप तो बढ़ावा ही दे रही हैं।
और अंशु तुमसे मैं कह रही हूँ, तुमने जो किया बहुत घटिया हरकत किया है कि आज तुम्हारी दुश्मनी अगर थी उनसे, राज फैमिली से, या जो कुछ भी था, मनमुटाव था, कोई ऐसा तो था नहीं कि तुम्हें किसी ने मार दिया था या तुम्हारी फैमिली को किसी ने मारा था, ऐसा तो किसी ने किया नहीं था। तुम्हारा बस वो था कि हाँ भाई एक दूसरे के प्रति जो था गुस्सा थोड़ा था, जो भी नाराज़गी थी, तो नाराज़गी क्या इतना तुम वो करोगी कि हाँ किसी का उनके दुश्मन को ही बुला लोगी पार्टी में। तो क्या पार्टी तुमने सिर्फ इसीलिए किया था कि उनके दुश्मनों को इकट्ठा करो? मुझे तो अब यही लग रहा है कि तुमने इसीलिए पार्टी ही किया था तुम लोगों ने। अब अगर तुम इनकेस कभी वापस भी मुड़ना चाहो तो किस मुंह से तुम वहाँ पर जाओगी, किस मुंह से अप्सरा आंटी को मम्मी बोलोगी और किस मुंह से उनके सचिन के पापा को पापा बोलोगी? कैसे बोलोगी तुम? और भाई कैसे बोलोगी जब तुमने इतनी घटिया हरकत कर दिया? तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कर क्या रही हो, और तुम्हारे हस्बैंड को नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उन लोग का साथ दे रहे हैं। सारे दुश्मनों को उनको इकट्ठा करके तुमने ये पार्टी मनाया है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि तुम्हारा पार्टी उसके लिए था, शादी सालगिरह के लिए था ना। तुम्हारा पार्टी तो तुम उन सचिन की फैमिली को जलाने के लिए, उनको जो है दिखाने के लिए था, अगेंस्ट जाने के लिए था। इतना घटिया हरकत, सच में मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना क्योंकि मुझे लगता कि अनाथ लड़की है भाई, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो हद से ज़्यादा तुम लोग गिर गए यार इस पे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना मजबूर हो गई मैं तुम्हारे पर वीडियो बना। तो चलिए गाइस, मेरा वीडियो बस यहीं तक था। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।